29 मार्च 2025 से शनि देव का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। जी हाँ मित्रों, पूरे 2.5 साल बाद शनि देव 29 मार्च को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेष लग्न के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, किन व्यक्तियों का मेष लग्न होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनि देव आपके 12th हाउस में यानी द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कब करेंगे? 29 मार्च 2025। तो अब जानते हैं शनि देव के 12वें भाव में प्रवेश करने से आपके जीवन पर किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, तो किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना आपको अगले 2.5 साल करना पड़ सकता है। तो मित्रों, शनि देव क्योंकि आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, तो आपकी ट्रैवलिंग के योग बनते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके भी प्रबल योग बनते हैं। लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपकी फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं। धन से संबंधित जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या कमी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धन को फिजूल में खर्च ना करें। इसके साथ ही आपसे कहना चाहूंगी कि जॉब में अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति को ना बनने दें। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो या तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए या फिर बैठकर सही तरह से उसका सॉल्यूशन निकालिए, परंतु वाद विवाद मत होने दीजिए। साथ ही अपने मन की कोई बात किसी से भी कहें तो सोच समझ के कहें, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का प्रवेश भी आपके जीवन में हो सकता है। तो आपके बताई बातों का कोई मिसयूज ना करें, इसलिए सोच समझ के ही अपनी बातें शेयर करें। इसके साथ ही कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, डिले का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यदि डटकर काम किया, मेहनत की, तो निश्चित तौर पर देर से ही सही आपके सभी कार्य अवश्य बनेंगे। साथ ही समझ लीजिए कि शनि देव कर्म फल प्रदाता होते हैं, यानी जैसे आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको फल भी प्राप्त होते हैं। तो आपको चाहे कितनी भी डिले का सामना करना पड़े, कितनी भी रुकावटों का सामना करना पड़े, कोई भी चैलेंजेस ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन यदि आप अच्छी इंटेंशन के साथ, पूरे दिल के साथ, मेहनत के साथ कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर यही शनिदेव आपके सभी मन की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, आपकी सभी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे। साथ ही समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति भी आपके 3य भाव में आएंगे, जो कि आपकी यात्राएं बढ़ा सकते हैं, परंतु भाग्य का साथ दिलाएंगे। तो जहां एक तरफ शनि देव आपसे मेहनत करा रहे हैं, चैलेंजेस का सामना करने की आपको हिम्मत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको भाग्य का साथ भी दिला रहे हैं। तो किसी प्रकार की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेहनत, एफर्ट्स लगाने के लिए अगले 2.5 साल आपके सामने आ रहे हैं। आपकी इनकम से रिलेटेड आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं कि कब आपकी सैलरी बढ़ेगी, कब आपका टर्नओवर बढ़ेगा, परंतु इसके लिए मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना रखें। देर से ही आपके काम होंगे, पर समस्त कार्य बन जाएंगे यदि आप मेहनत से कार्य करते हैं। यदि आपका मेष लग्न है तो किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे ये तो आप जान ही रहे हैं, परंतु यदि आपकी मेष राशि भी है, ऐसी स्थिति में आप पर शनि की 7.5 प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वीडियो इसके लिए मैं बना चुकी हूँ, आप उसको पेज पर जाकर देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर भी एक छोटा सा जस्ट मैं आपको देना चाहूँगी। यदि आपकी 7.5 भी प्रारंभ होने जा रही है, आपकी मेष राशि है, ऐसी स्थिति में आपको शनि देव के उपाय करने आवश्यक रहेंगे, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि देव बैठे हैं, तब भी आपको उपाय करने हैं। तो आप उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना आवश्यक रहेगा। दूसरे नंबर पर आप कीजिए शनि चालीसा का पाठ,
यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। और यदि कर लें आप साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ, तब तो आप समझ लीजिए आपके समस्त कष्टों के निवारण आप स्वयं ही ढूंढ लेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक जाना कि किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, कौन सी रेमेडीज करनी है। साथ ही जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी, अगले 2.5 साल अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाए रखिए। किसी से भी कुछ कहने से पहले सोच समझ कर ही अपने मुंह से कोई शब्द निकालें, क्योंकि अब आने वाले 2.5 सालों में आपकी कई बातों का बतंगड़ भी बन सकता है। और इसको अगर दूसरी तरह से समझें तो आपने यदि अपनी बात को सही प्रकार से कहा तो वही आपके द्वारा कही गई बातों से आपके समस्त कार्य बन भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ऐसी टिप दी है जिसको यदि आपने सही तरह से यूज़ किया तो आप बातों बातों में ही अपने समस्त कार्य बना सकते हैं। इसके साथ ही समझिए कि परिवार से संबंधित भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो उन जिम्मेदारियों का आपको डट कर सामना करना है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे प्रकार से निभाना है। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी यश मान प्रतिष्ठा इस समाज में और आपके परिवार में अवश्य बढ़ेगी। परंतु इन जिम्मेदारियों से यदि मुंह मोड़ा तो परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो मेरा काम है आपको बताना कि किस प्रकार की संभावनाएं आपके जीवन में अगले 2.5 साल दस्तक देने जा रही हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनमें से कितनी चीज़ों को सही प्रकार से समझेंगे और उनको अपने जीवन में किस प्रकार से उतारेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।